हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर। ठीक है, बहुपद चैप्टर का प्रश्नवाली 2.3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हमने प्रश्नवाली 2.2 को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो कि आपके दिया हुआ है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। अब देखिए, px दिया हुआ है कितना, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री, और gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब क्या करना है, gx से इसे px को भाग देना है। ठीक है, तो px क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा, और gx क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, जो आप पढ़ चुके होंगे आप नीचे वाले क्लास में। ठीक है, 7th 8th में पढ़ चुके होंगे कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना का भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, ऐसी को शेष भी लिखते हैं, शेषफल। ठीक है, तो इसी भाज्य को यहाँ px लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस का rx। ठीक है, यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विभाजन एल्गोरिथम, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए px कितना दिया हुआ है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का थ्री, और gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए काफ़ी आसान तरीके से हम इसको सोल्व करना बताएंगे, और काफ़ी सिंपल भाषा में। ठीक है, जो आप आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले इसको हम अंदर में रखेंगे, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का थ्री। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये टर्म को, ये फर्स्ट टर्म को और इसके पहला पद को, ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट को और ये फर्स्ट को, दोनों को बराबर करना होता है। अब बराबर कैसे करेंगे, ये बराबर करने के लिए, ठीक है, इसमें हम ऐसे अंक से, मतलब ऐसे टर्म से गुना करते हैं कि ये हमारा इसके एक्स क्यूब के बराबर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे देखिए साइड में कर रहे हैं हम गुना, एक्स स्क्वायर में जब x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, और दोनों अगर ये सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अब ये एक्स स्क्वायर में यहाँ पे x लिखते हैं, और इस x से मतलब इसमें और इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू। ठीक है, अब इस 2 में भी, ये 2 है ना यहाँ, ये आपका बचा हुआ, 2 में भी फिर x से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2x जो है ये इस x वाले के सामने लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जोड़ने जाएगा, अगर आपको जोड़ना हो तो या फिर घटाना हो तो उसमें आसानी हो, तो ये 2x लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब इसको हम घटाते हैं ना, तो क्या इसमें करते हैं, जहां जहां पे प्लस होता है, जहां जहां पे प्लस होता है वहां वहां हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, मतलब साइन इसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा साइन कर देते हैं, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस कर देंगे। अब देखिए ये वाला प्लस है, अब इसका साइन, ये प्लस नहीं बचा, अब इसका साइन हो गया माइनस, तो ये
और ये दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है और साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसलिए ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3x² है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x²। ठीक है, क्योंकि x² का तो कोई टर्म है नहीं, तो इसलिए ना तो इसमें जोड़ा जाएगा और ना ही तो घटाया जाएगा, ये जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये 2x है और ये 5x है, दोनों में x लगा हुआ, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ भी साइन प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये -3 है, तो -3 जैसे का तैसे यहाँ पे लिख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, अब इस ये जो आपका लिखा है ना -3x², इसके बराबर में इसको करना है, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस का 3 से। ठीक है, ये माइनस प्लस आप ध्यान में रखे रहिएगा, जब भी आप बीजगणित बनाएं तो उसमें माइनस प्लस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। अगर थोड़ा सा भी एक जगह भी अगर माइनस से प्लस हो जाता है या फिर प्लस से माइनस हो जाता है, पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए माइनस और प्लस का काफ़ी ख्याल रखना है साइन का इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ -3 से गुना करेंगे इस 3x² में, तो माइनस का क्या आएगा, 3x², क्योंकि पहले टर्म को क्या करना है, बराबर करना है हमको, तो माइनस का 3x² आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -2, तो ये क्या हो गया, प्लस का 6, तो प्लस का 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बताया था कि साइन क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये इससे ये कट गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 7x, और ये देखिए ये -6 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाके क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर जो है वो x² है और यहाँ पे पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर जो अगर बच जाएगा, इसके पावर से अगर कम रहेगा तो यहाँ पे लाके हम छोड़ देते हैं, मतलब ये शेषफल हो गया। अगर इसके बराबर भी पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले काटेंगे। ठीक है ना, अगर इससे मतलब इसके पावर से अगर कम पावर बचेगा यहाँ पे नीचे में, ठीक है, तो हम वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, तो ये आपका शेषफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, QX कितना आया है, QX आ गया है, मतलब भागफल आया है, ये QX आ गया कितना, x-3, और RX कितना आया है, ये आपका आ गया है 7x-9। ठीक है, QX को क्या बोलते हैं हम, भागफल, और RX को क्या बोलते हैं हम, शेषफल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू x का पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 माइनस का x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू x का पावर 4 -3x² प्लस 4x और प्लस 5, gx कितना है, gx है आपका x² प्लस का 1 माइनस का x। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये gx जो दिया हुआ है इसको द्विघात बहुपद में सजा लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, x² आता है, फिर x वाला टर्म आता है, और फिर कांस्टेंट आता है, मतलब कि जो अचर संख्या होता है जिसमें x y नहीं लगा रहता है, कोई भी उसमें क्या कहते हैं, चर संख्या नहीं लगा रहता, चर नहीं लगा रहता है, उसमें हम क्या करेंगे, वहां पे उसको कहते हैं अचर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इस टाइप में होता है ना, x² माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो ये आपका +1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे x²
माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे हम x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 को भाग देंगे। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को हम देखते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम इसको x स्क्वायर के साथ अगर गुना कर दें हम तो क्या आ जाएगा, x का पावर 4 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, x का पावर ये 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 आ गया। अब इसी एक्स स्क्वायर से फिर ये माइनस एक्स में भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स का पावर क्यू, और इस 1 से करेंगे गुना एक्स स्क्वायर में तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक्स क्यू है तो इस एक्स क्यू को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ऊपर में कोई एक्स क्यू नहीं है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर में कोई एक्स क्यू नहीं है तो यहाँ पे एक्स क्यू लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है और नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस ये भी है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, जुड़ जाएगा ना, साइन सेम है इसलिए जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 4x बचा और फिर प्लस का 5 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को बराबर करेंगे। अब इस एक्स स्क्वायर में सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा, तो ये एक्स क्यू हो गया। और इस माइनस एक्स में इस प्लस एक्स से जब गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और ये फिर x में 1 से करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस का x आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये फिर माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस हो गया है, अब इस एक्स स्क्वायर का साइन प्लस हो गया है, तो माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस का 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 4, और ये फिर क्या है, यहाँ पे ये आपका माइनस है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस 3x, और ये प्लस का क्या बचेगा, 5। अब क्या करेंगे, प्लस के, अब देखिए यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे x स्क्वायर है, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3x से, ठीक है, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर, फिर इस माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3x। ठीक है, और इस 1 में इस माइनस 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इससे ये कट गया और इससे ये भी कट गया, क्योंकि दोनों बराबर है, और ये 5 और ये 3 कितना हो गया, 8, 5 3 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आया, भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, और आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि नहीं बना, तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।